ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इनका इतनी से सामना नहीं होना चाहिए। ओम! 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 ये क्या तमाशा है? क्यों आए हो तुम दोनों यहाँ? हम तो आपको डरा रहे थे, मीनिंग देखना चाह रहे थे कि इस पसंद वाले पार्टनर की कोई औकात है या नहीं। जो भी कहना है साफ साफ बोलो। अरे ये का बताएगा, हम बताते हैं। हमारे यहाँ ना सही कहते हैं लोग, आपल ना गवा के दर दर मांगे भीख। अरे हमने अपनी भतीजी को कहा दिया, अब तो हमें भूल ही गई भाविनी जी। खैर अभी हम आपके मेहमान हैं, 20% वाले ही सही। अरे उठना बैठना चाय पानी तो पूछेंगी ना आप कि कहाँ हम उस लायक भी नहीं है। तो हमें यहाँ इसलिए आना पड़ा भावनी जी, क्योंकि अब तक हमारा दूसरा चेक नहीं आया। इस वक्त आश्रम में फंड्स की थोड़ी कमी है। देवी की स्थापना के लिए दुनिया भर से लोग आने वाले हैं। उनके रहने खाने पीने का पूरा इंतजाम हमें करना है और उसमें बहुत पैसे लगेंगे। और हम नहीं चाहते कि ये वाला फंक्शन फ्लॉप हो। तो जैसे ही इति देवी बन जाएगी, तुम्हारा इस बार का चेक क्या, मैं सारे चेक भिजवा दूंगी। अरे आप तो सरकारी राशन वाले दुकानदार की तरह बात कर रही हैं कि आएगा तो राशन दे देंगे। अरे इतने सालों से पैसा कमा रही हैं आप, आपका फंड कैसे नहीं होगा? हाँ देखिए, आपके अनुसार हमने पार्टनरशिप की, तो अब ज्यादा स्मार्ट मत बनिए। नहीं तो पहली बात, हम आपको इति की मम्मी की तस्वीर नहीं भेजेंगे, और दूसरी और जरूरी बात, हम पुलिस को बता देंगे कि आपने इति को जबरन देवी बनाया है, और उसका विरोध करने पर आपने इति के पापा की भी हत्या कर दी। मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन हुआ होगा, और वो बहुत बड़े गुरु हैं, पूरा शहर उन्हें पूछता है, और वो क्यों किसी बच्ची को किडनैप करेंगे? कितने बड़े गुरु हैं ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। आजकल ऐसे केसेस बहुत हो रहे हैं, इसलिए हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ओके? उनसे कहा ना, जैसे देवी की स्थापना होगी और उसके पैसे आ जाएंगे, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भिजवा दूंगी। और दूसरी बात, मुझसे ये धमकी के लहजे के साथ बात मत करो, क्योंकि अगर मैं जेल गई ना तो तुम दोनों को भी छोड़ूंगी नहीं। मेरा साथ दिया है तुम दोनों ने, तो तुम दोनों भी नहीं बचोगे। भावनी मैम, आश्रम में पुलिस आ गई है। पुलिस? तुमने बुलाया ना पुलिस को? मैंने तो नहीं बुलाई, लेकिन लगता है मेरे भाग्य से ही आई है सही चांस है अपने पैसे निकलवाने का। मैं काम पहले करता हूँ और बोलता बाद में। तुम ठीक नहीं कर रहे हो। हम सब ठीक कर देंगे, आप चेकबुक निकालिए और चेक दे दीजिए बस। सोच लीजिए, जेल जाने से बेहतर है कि आप मेरे साथ वफादारी करिए, मीनिंग मुझे यहाँ से खाली हाथ ना भेजिएगा। पुलिस को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, समझे? आप मान के चलिए कि अभी के लिए तो मैंने अपने होंठ सील दिए।
इंस्पेक्टर साहब आप, क्या हो गया? हमें आपके आश्रम की तलाशी लेनी है। तलाशी? क्यों? क्या बता दिया आपको किसी ने? हमें खबर मिली है कि यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को किडनैप करके रखा गया है। यादव, और हमारे पास सर्च वारंट भी है। जाइए आप लोग, तलाशी लो जल्दी, कम ऑन फास्ट मूव। अरे प्लीज एक मिनट, इस आश्रम पर इस तरह का आरोप लगाने से पहले आपको सोच लेना चाहिए। ये देवगुरु का आश्रम है, हमने किसी बच्ची को किडनैप नहीं किया है। गलत सूचना मिली आपको। हमें अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, तलाशी तो लेनी पड़ेगी ना। चलिए तलाशी लीजिए फटाफट, जल्दी। अब तक तुम्हारे पास पुलिस पहुंच गई होगी थी, तुम्हें पक्का बचा लेगी। अब तुम जल्दी प्रयागराज वापस आ जाओगी। इतने दिन हो गए तुम्हें देखे भी, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। बस सही सलामत तुम आ जाओ मेरे पास। यादव जी साहब जी। उस तरफ देखो। जी साहब। जल्दी। पता नहीं अबीर ने इति को कहाँ छुपाया होगा। आज ही होना था ये सब। आज दुनिया भर से भक्त भी आना शुरू कर देंगे। क्या प्लानिंग थी मेरी और क्या हो रहा है? What the hell? बेचैन क्यों रही हो? शांत रहो, पापा से मिलना है ना। पर शांत रहो जी, ये तो पापा से नहीं मिल पाओगी। हम तुम्हें सिर्फ टेस्टी डिशेस खिलाने नहीं ले जा रहे हैं, हमारे पापा से मिलवाने भी ले जा रहे हैं, समझी? ठीक है, चलो। ओके भाविनी जी, हमने आश्रम में हर जगह ढूंढ लिया लेकिन बच्ची नहीं मिली। हो सकता है किसी ने हमें गलत खबर दी हो। आई एम सॉरी, आपको परेशानी हुई। हमें जो परेशानी हुई सो हुई, लेकिन अगली बार देवगुरु के आश्रम पर इस तरह रेड मारने से पहले ना अगर अपने सुपीरियर से बात कर लीजिएगा, ताकि वो आपको बता सके कि आपको क्या करना है और आपको परेशानी ना हो। चलो।
ओम ह्रीं महायक्षिणी प्रदात्रे नमः। बहुत शोर मचा रही थी, इसलिए बेहोश करना पड़ा। ये तो शुक्र मनाओ कि देवगुरु आश्रम में नहीं थे, वरना पुलिस और देवगुरु के भंवर में फंसकर हम तिनके का सहारा ले रहे होते। बिल्कुल ठीक किया तुमने अबीर। देवी की स्थापना में सिर्फ 2 या 3 दिन बाकी हैं। अब हमसे कोई गलती नहीं हो सकती, हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। रहेंगे मेरी चाशनी, तुम इतना टेंशन मत लो। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि ओम ने इति की माँ की तस्वीरें भेजी या नहीं? इति को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो वाकई देवी है, उसकी माँ की फोटोज बहुत काम आएंगी। और वैसे भी ये माँ वाला सेंटी इमोशनल फॉर्मूला कभी फेल नहीं होता। अब तुम देखना मेरा गेम, कैसे मैं इति की स्वर्गवासी माँ को यूज करती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। हम ऐसे ही तुम्हारे दिमाग के दीवाने नहीं है मेरी खस्ता चला। भाविनी जी, देवगुरु गंगा घाट से आ गए हैं, देवी को बुला रहे हैं, कह रहे हैं भक्तों से मिलने का समय हो गया है। ठीक है, चलो हम लाते हैं देवी जी को। जी। खेलने कूदने की उम्र में क्या खोज रहा है तू? अब तक जितनी भी जमा की थी, ये वो मेरी सारी पॉकेट मनी है। ये फोटो देखिए, देखिए इसका फेस। आंखें है मेरी, अंधी नहीं हूं, देख सकती हूं। बोल, क्या सवाल है तेरा? क्या जानना चाहता है तू? आप चेहरा पढ़कर इंसान के बारे में बता देते हो। ये मेरी दोस्त इति है, गायब हो गई है, मैं इसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। बताइए ना, कहाँ है, कैसी है, प्लीज। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्याहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। आपने अच्छे से भोजन किया ना देवी? दरअसल मैं खुद अपने हाथों से आपको खिलाना चाहता था, लेकिन सही मुहूर्त पे मुझे जल लेने के लिए गंगा घाट जाना था। सालों से जिस वक्त, जिस प्रतीक्षा में मैं था, आज वो घड़ी इस आश्रम की चौखट पर खड़ी है। परसों पूर्णमासी के दिन आश्रम में देवी की स्थापना होगी। जो मेरा सपना था, आज वो सच बनकर इस आश्रम के कण कण का हिस्सा हो जाएगा। अब ये देवगुरु का आश्रम नहीं, बल्कि साक्षात देवी का घर होगा। और उसके बाद देवी, आपका विवाह परम शुद्ध, परम सत्ता, जगत के स्वामी भगवान कृष्ण के साथ होगा। जय हो, शुभ हो। ये आप क्या बोल रहे हैं? हम भगवान कृष्ण से कैसे शादी कर सकते हैं? हमारे पापा तो कहते हैं कि हमारी शादी किसी राजकुमार से होगी, और वो भी जब हम बड़े हो जाएंगे और अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे।
बहुत गहरा है, बहुत घना है। तेरा और तेरी इस दोस्त का जुड़ाव सागर और नदी की तरह, एक से मिलने के लिए दूसरे की यात्रा और फिर दोनों का एक हो जाना। मैं देख सकती हूँ जीवन के इस पार उस पार वाला साथ है तुम दोनों का। अब भगवान कृष्ण ही आपके साथ होंगे देवी। जैसे सती के लिए शिव, लक्ष्मी के लिए विष्णु, वैसे ही आप मीरा की तरह भगवान कृष्ण की होंगी। इस धरती पर आप अपने अंश से मिलेगी और उन्हीं की बनकर रहेंगी। और जहां तक आपकी पिता की बातों का सवाल है, वो तो सिर्फ एक पिता की कही गई बातें हैं जिनका अभी कोई मोल नहीं, क्योंकि अभी आप देवी हैं और इस दुनिया के सारे राजकुमार आपके सेवक, आपके दास बनेंगे। जय हो, शुभ हो। बस समझ लो, साथ जीना है और साथ मरना है, पर इस साथ की गहराई में मुझे गहन अंधेरा नजर आ रहा है जो तुम दोनों को अपने अपने किनारों पर भटकने के लिए मजबूर कर देगा। ये वही ताकत है जिसने तुम दोनों को अलग किया है। ये वही है जो तुम्हारी दोस्त को तुमसे दूर ले गया। हाँ, लड़के, अभी तो जंग शुरू ही नहीं हुई है। अभी तो बहुत बड़ी और बहुत कड़ी लड़ाई बाकी है, जिसमें या तो इंसान जीतेगा या फिर भगवान। देवी की, देवी की, देवी की, देवी की, देवी की। पापा की घड़ी। तुम्हारे पापा की घड़ी है। देखिए, हमारे पापा की घड़ी। हम तो कब से कह रहे थे कि हमारे पापा यहाँ जरूर आएंगे। देखिए, मतलब वो यहाँ आए थे। कहाँ है वो? पापा, पापा, बताइए ना, कहाँ है वो? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।